झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान है, तो वहीं विधानसभा के कमरा नंबर 42 में वोटिंग जारी है। तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस और एनडीए के विधायक बसों से अपने अपने होटल से निकले और विधानसभा पहुंचे। 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वोटिंग के बाद आज की काउंटिंग भी होगी। सत्तारूढ़ महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए के निर्दलीय उम्मीदवार और उद्योगपति परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दिया है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को लगभग 27 से 28 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता है। ऐसे में पूरा चुनावी गणित विधायकों की संख्या और उनके समर्थन पर टिका हुआ है। यही वजह है कि मतदान से पहले सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटे दिखे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां से सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। जी राकेश, जहां सुबह 9 बजे से ही जो है वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ वहां पे गतिविधियां देखने को मिल रही है? तो एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से। जी राकेश, आपकी उपस्थिति अभी विधानसभा के परिसर में है, तो वहीं 9 बजे से जो है चुनाव का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जो है विधानसभा पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ गतिविधियां वहां पे देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए एनडीए ने अपना मत डाल दिया है, उनके तरफ से जो है वोट कास्ट हो चुका है और अब सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों ने अब तक अपना वोट कास्ट कर दिया है। 56 का आंकड़ा है, लिहाजा थोड़ा समय लग रहा है और अलग अलग टेबल बनाए गए हैं। कांग्रेस के लिए अलग टेबल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अलग टेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरजेडी के लिए अलग व्यवस्था की गई है, माले के लिए अलग है। तो अलग अलग टेबल पर जाकर जो संबंधित पार्टी के जो विधायक हैं वो अपना वोट कर रहे हैं, अपने पोलिंग एजेंट को दिखाते हुए वोट कर रहे हैं। तो वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। 4 बजे तक चूंकि वोट होना है, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जयराम महतो को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। उन्होंने वोट अपना दे दिया है, वोट कास्ट करके वो बाहर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं इस बार जो लड़ाई है राज्यसभा चुनाव को लेकर, राज्यसभा पहुंचने को लेकर, उसमें जयराम महतो का एक वोट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखें तो जयराम महतो जो है वो की फैक्टर जो है वो साबित हो सकते हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। बहरहाल जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनके तरफ से जो वोटिंग लगातार जारी है। आधे से ज़्यादा जो विधायक हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वोटिंग से पहले एक कॉमन बैठक भी हुई और उसके बाद सभी जो है वो वोटिंग के लिए आगे गए हैं और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद 5 बजे से काउंटिंग होना है। उम्मीद करनी चाहिए कि 1-1.5 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार जो लड़ाई है राज्यसभा जाने की, उसमें कौन बाजी मारता है, कौन सफल हो पाता है, क्योंकि सीटें 2 हैं और उम्मीदवार 3। तो जाहिर तौर पर लड़ाई है, टसन है, इससे इनकार नहीं है। अब उसमें कौन बाजी मार जाता है, क्योंकि आंकड़े का खेल है, किसके साथ आंकड़े फिट बैठ जाते हैं ये देखना होगा। वैद्यनाथ राम के लिए तो मुश्किल नहीं है, उनका तो राज्यसभा जाना तय है। जो असली लड़ाई है वो जो बीजेपी ने जिनको समर्थन दिया है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी, और कांग्रेस के तरफ से जो उम्मीदवार है प्रणव झा, उनके बीच ही असली लड़ाई जो है वो है। अब इसमें कौन बाजी मारता है ये देखना होगा, क्योंकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। महागठबंधन के तरफ से भी दावे हैं कि दोनों सीट निकल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उनके जो प्रत्याशी है प्रणव झा वो बहुत कंफर्टेबल वे में निकल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो लोग जो वोट करके बाहर निकले, एनडीए के जो विधायक थे,
ज़्यादातर विधायक कॉन्फिडेंट नजर आए और ज़्यादातर विधायकों ने कहा कि इंतजार कीजिए, शाम का रंग भगवा होगा। तो अपने अपने स्तर से अभी तक दावे किए जा रहे हैं। अब किसके दावों में कितना दम है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और शाम 5 बजे के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 6 बजे के आसपास वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किसके दावों में कितना दम था। जी बिल्कुल राकेश, जहां लगातार जो है सुबह 9 बजे से ही जो है प्रक्रिया, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में विधायक पहुंच रहे हैं, वोट दे रहे हैं, रूम से बाहर निकलकर जो है दावे का भी दौर चल रहा है लगातार। ऐसे में क्या कुछ आशंका जताई जा सकती है कि शाम में जब परिणाम सामने आएगा तो क्या लगता है किसका जो पलड़ा है वो भारी रहेगा? देखिए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है और आखिरी वक्त तक आपने देखा होगा कि दोनों तरफ, चाहे सत्ता पक्ष की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, अपने विधायकों को एकजुट रखने में ये लोग सफल रहे हैं। इसके लिए हालांकि होटलों का सहारा लिया गया। जो एनडीए के विधायक थे उनको रेडिशन ब्लू में 2 दिन तक रखा गया और कांग्रेस के लोग भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बीएनआर में ही थे, लेकिन आना जाना लगातार उनका जारी था। तो एक जो बांधने की जो ज़रूरत थी वो बांधने में दोनों पक्ष जो हैं वो कामयाब रहे अपने लोगों को। लेकिन देखिए, कल रात तक तो बांध लिए, अब जो असली सवाल है, जो लड़ाई है वो यहाँ है। यहाँ क्या वो अपने विधायकों को बांध पाएंगे? क्या जेएमएम के लोग इंटैक्ट रह पाएंगे? क्या कांग्रेस के अंदर में एकजुटता बनी रहेगी? क्या आरजेडी एक मुश्त अपना जो मत है वो सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनको अपना वोट जो है वो कास्ट करेगा? तो ये कई सवाल हैं। अब इन सवालों से पर्दा उठेगा 5 बजे के बाद। तब तक दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी दोनों तरफ से यही बनाई गई थी कि उनके जो अपने कोर वोटर्स हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष का जो 56 का आंकड़ा था वो कैसे इंटैक्ट रहे आखिरी तक, ये कोशिश बनी रही और उस कोशिश में काफ़ी हद तक कांग्रेस जेएमएम कामयाब भी रही है। दूसरी तरफ एनडीए ने भी अपनी एकजुटता बनाए रखा। उनका जो अपना 24 का आंकड़ा था वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहा, लेकिन 24 राज्यसभा जाने के लिए सफिशिएंट आंकड़ा नहीं है, ये आपको भी पता है। परिमल नाथवानी को 4 और सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी, विधायकों का समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो 4 विधायक कौन होंगे, किस दल का होगा, कमज़ोर कड़ी कौन है, किसको बीजेपी ने साधा है, कौन अंतरात्मा की आवाज़ से परिमल नाथवानी को वोट करेगा, क्रॉस वोटिंग की कितनी संभावना है, ये तमाम जो सवाल हैं वो अभी से लेकर 5 बजे तक चलते रहेंगे और आप कह सकते हैं कि तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच दावे हकीकत से पर्दा उठ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार यहाँ से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वो 2 भाग्यशाली नाम कौन है। हालांकि बैद्यनाथ राम का नाम तय है। दूसरी जो लड़ाई है वो परिमल वर्सेस जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रणव, उनके बीच ही है। तो अब उन दोनों में से कौन राज्यसभा जाएगा वो आप कह सकते हैं कि कुछ घंटों के इंतजार के बाद वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल राकेश, अभी जैसे कि तस्वीरें साझा हो रही है वहां से, तो अभी जयराम महतो की वहां पे उपस्थिति बनी हुई है, उनसे तो आप बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल सुबह से ही आपकी उपस्थिति परिसर में बनी हुई है। आप तमाम विधायकों से बात कर रहे हैं, दावे तो वो लोग कर रहे हैं, उसके साथ ही क्या कुछ बयान सामने आ रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है विधायक की ओर से? नहीं, सभी कॉन्फिडेंट है और कई विधायकों से बातचीत हुई, चाहे आप एनडीए की तरफ बात कर ले। जयराम भाई 1 मिनट लाइव आ जाइए। जयराम महतो हमारे साथ है, वोट कास्ट कर लिया है और सबकी नजर इस बार आप ही पर थी। आपका एक वोट सबसे निर्णायक कहा जा रहा है। देखिए, एक वोट निर्णायक नहीं रहेगा, इसलिए निर्णायक नहीं रहेगा। नहीं, आपका वाला तो निर्णायक है बॉस। देखिए, हम एक उसको ताकत दे सकते हैं या फिर उसको थोड़ा सा कन्फर्मेशन के नजदीक ले जा सकते हैं, लेकिन एक वोट निर्णायक नहीं रहेगा, इसलिए कि उनके पास 56 सीटें हैं। अगर वो एकजुट हो गए तो फिर आपके एक वोट आप किधर भी नहीं, कोई अर्थ नहीं रहेगा। लेकिन अगर अगला व्यक्ति, अगर बाकी जो छोटे दल हैं उनसे अगर अच्छा तालमेल बना के उनको अपनी ओर आकर्षित कर ले तो फिर वो भी आगे निकल जाएंगे। तो जयराम महतो ने क्या अंतरात्मा की आवाज से वोट किया या तमाम कैलकुलेशन गणित को देखते हुए आपने वोट किया? अंतरात्मा और कैलकुलेशन दोनों को आधार बनाकर हमने वोट किया। जिस प्रत्याशी को आपने वोट किया उससे क्या उम्मीद है आपको? उनसे यही उम्मीद रहेगी कि भाई अपने जो उनका जो मत होगा
उससे भी हम डुमरी विधानसभा में कम से कम 10-20% काम हो। जी क्या माना जाए, क्योंकि नजर सबकी आप ही पर है, किधर आपका वोट गया है? हम अलग ना, हम बीएनआर में थे ना रेडिएशन ब्लू में थे, तो नजर तो हम पे सबका था और आज भी रहेगा, और अभी नजर में हम ही रहेंगे। रेडिएशन वाले के साथ गए कि बीएनआर वाले के साथ? तीसरे के साथ अगर चले जाए तो क्या बुराई है? तीसरा, चलिए तीसरा ऑप्शन भी खुला रखा है इन्होंने। अब वो तीसरा कौन है वो जयराम महतो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा है कि सारे इक्वेशन को देखते हुए, अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए, कौन वो प्रत्याशी होगा जो उनके क्षेत्र का विकास कर सकता है, सभी चीजों का इक्वेशन बैठाते हुए इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। जाहिर तौर पर इनका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के विधानसभा के लिए, और उसको लेकर सत्ता पक्ष की भी नजर है, विपक्ष की भी नजर है, लेकिन जयराम महतो अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट किया है। जी बिल्कुल राकेश, अभी जयराम महतो से भी बात हुई थी। ऐसे ही तमाम विधायक जो है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो अभी तक में कितने विधायक जो है अभी भी वोट देने बाकी बताए जा रहे हैं, और उनके क्या कुछ है, उनके आने की क्या कुछ खबर सामने आ रही है, अपडेट क्या कुछ है उसे लेकर? सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनके तरफ से वोटिंग जारी है, और जो जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है, लगभग आधे से ज़्यादा विधायकों ने अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। हालांकि ज़्यादातर जो वोट जिन विधायकों ने कास्ट किया है वो अंदर ही है, वो निकले नहीं है। जैसे ही वो निकलते हैं तो उनसे भी बातचीत होगी, उनके कॉन्फिडेंट को भी समझा जाएगा, परखा जाएगा। लेकिन फिलहाल वो तस्वीर हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि वो लोग अंदर ही है। हो सकता है कि जब पूरा वोटिंग हो जाए, जब सत्ता पक्ष के जो 56 विधायक हैं, जब उनकी पूरी वोटिंग हो जाए, उसके बाद ही ये लोग जो है वो बाहर निकले। और जैसे ही बाहर जी बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखेगा जहां तमाम विधायक जो है पहुंच रहे हैं विधानसभा, वोट भी दे रहे हैं और बाहर आकर अपने दावे भी जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, उनके दावे जीत का दावा कर रहे हैं। चलिए नजर बनाए रखेगा राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो वहीं मतदान देने के बाद महागठबंधन के जो विधायक हैं उनका रिएक्शन सामने आया है, तो उस पर एक नजर डालते हैं। जी देखिए, कांग्रेस के 100% बिल्कुल हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, क्योंकि 2 दिन जो हम लोग की बैठक हुई है उसमें सारे समीकरण तय हैं और दोनों प्रत्याशियों को जीतना है और हम लोग दोनों ही जीत रहे हैं। हमने तो 2 बार मॉकपोल भी कराया, हर तरह से हमारे पक्ष में सारी बातें हमारे इंडिया गठबंधन के का जो इनका बड़ा बड़ा तिजोरी खुलता है उसका भरोसा है, तो झारखंड में ये नहीं चलेगा। और हमारी दोनों सीटें बहुत ही सुरक्षित ढंग से निकल रही है और हमारे दोनों उम्मीदवार बैजनाथ राम जी और प्रणव झा जी चुनकर राज्यसभा के लिए जाएंगे। इस चुनाव लड़ने के पीछे मंशा क्या है, यह भी झारखंड की जनता देख रही है। झारखंड में इस तरीके से राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास रहा है, उसकी पुनरावृत्ति अगर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो ये उनके लिए शर्म की बात है। अगर उनके पास संख्या नहीं थी तो वैसी स्थिति में किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सोच पर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 100% अस्वस्थ हैं, पूरी तरीके से हम एकजुट हैं और गठबंधन पूरे दोनों प्रत्याशी हमारे पूर्णतः जीतेंगे, कहीं कोई पट नहीं है। अरे वो 35 अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम तो पिछली सरकार से कर रहे हैं, आज गिरी कल गिरी परसों गिरी, गाज में कटहल हुआ नहीं, मुंह में सरसों तेल लगा के बैठे हैं। 100%। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।